नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस मॉन से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे लाइट चैप्टर में जो एक प्रकाश का टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, जो कि पहले बता चुके हैं, और इसमें बताएंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। देखिएगा, इसमें लिखे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी होगी। इसमें पहला बात यह है कि प्रकाश का चाल का जो मापन किया था सबसे पहले ये किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1676 ईस्वी में। और उन्होंने ही नाप कर बताया था कि प्रकाश का जो वेग होता है यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। सबसे अधिक जो होता है वो होता है निर्वात या हवा के लिए। इसमें होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात के लिए होता है और थोड़ा सा इससे कम होता है हवा के लिए। लगभग बराबर होता है, लेकिन जब तुलनात्मक कहेगा तब निर्वात में अधिक, हवा में थोड़ा सा कम। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका होता है हवा या निर्वात में, हवा में। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद बताया था आपका क्या कहते हैं पानी में। उसमें होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ था यानी कि ये आपका हुआ था कुंची में, ये आपका हुआ था जल में, उसके बाद एक और माध्यम आता है तारपीन का तेल। उसमें आता है 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आता है तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में ही चला आता है, तारपीन के तेल। उसके बाद एक माध्यम और आता है कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है कांच में, ये आपका हो जाता है कांच में। और एक माध्यम आपको और याद रखनी है जिसको बोलते हैं नायलॉन। उसमें होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है नायलॉन में, ये आपका हो गया नायलॉन में। सबसे अधिक निर्वात या हवा में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका होता है जल में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है तारपीन के तेल में 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है नायलॉन में 1.96 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही 5 को माध्यम को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट मेरा था प्रकाश का अपवर्तन। समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आपको एक माध्यम समझनी पड़ती है। और माध्यम होता है मेन रूप से 2 प्रकार का। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन और विरल, छोटी छोटी बात समझिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी आपको बढ़िया से समझ में और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। देखिएगा, सघन माध्यम में मान लीजिए आप कोई नया बाइक चला रहे हैं और आपको जाना है यहाँ से खगड़िया। यदि आपको रोड मिल गया बढ़िया तो गाड़ी का स्पीड भी रहेगा बढ़िया, और रोड मिल गया तो गड़बड़, या भीड़ मिल गया तो आपका स्पीड वहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी कि जहाँ में गजगज रहेगा, भीड़ रहेगा, वही आपका स्पीड कम हो जाएगा। यानी कि जहाँ में लोग अधिक रहेगा, अधिक मतलब सघन रहेगा, सघन मतलब भीड़, जहाँ भीड़ अधिक रहेगा वह आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो माध्यम 2 गो हुआ, एगो सघन माध्यम हुआ, एगो विरल माध्यम हुआ। सघन माध्यम ओकरा कहेंगे जकरा में प्रकाश का वेग कम रहेगा। समझिए, जहाँ सघन रहेगा, सघन का मतलब बहुत तेज लोग रहेगा, भीड़ भाड़ खूब रहेगा, वहाँ आप चलाइएगा गाड़ी, तो गाड़ी चलाइएगा धीरे धीरे न, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो है कम रहेगा।
सघन में कम रहेगा, विरल में अधिक रहेगा। सघन में कम, विरल में अधिक, सघन में कम, विरल में अधिक, सघन में कम, विरल में अधिक। सघन मतलब गज गज, समझिए गज गज लोग करता है। तो जब गड़ी उड़ाइएगा तो गड़ी उड़ाइएगा धीरे धीरे ना, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। सघन का मतलब समझिएगा भीड़ भाड़ वाला, जहाँ भीड़ भाड़ रहता है वहाँ गाड़ी धीरे धीरे चलाया जाता है। कहने का मतलब सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक। इसी पर पूरा खेल है अपवर्तन का। चलिए आते हैं। अब आप बताइएगा कौन सघन कौन विरल, कौन सघन होगा कौन विरल होगा। आपको एक तरफ दे दिए हवा, एक तरफ दे दिए हवा, एक तरफ दे दिए पानी, हवा पानी। बताइए हवा पानी में कौन विरल कौन सघन। हवा में प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि पानी में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। देखिए यानी कि 10⁻8 मीटर पर सेकंड दोनों में सेम रहता है। इसको हटा देते हैं। हवा में आता है 3 और पानी में आता है 2.25, मतलब 2.25। तो ये हो गया कौन चीज़, हवा हुआ विरल और पानी हुआ कौन चीज़, सघन। ये दोनों में कंपेयर करेंगे हवा और पानी में, तो हवा में प्रकाश का वेग अधिक होगा। जगरा में प्रकाश का वेग अधिक होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा, और जगरा में कम होगा वो सघन कहलाएगा। तो हवा में अधिक ये कहलाएगा विरल, ये कहला जाएगा आपका विरल, और पानी में कम तो पानी कहला जाएगा आपका सघन। पहले ये बताइए सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आया कि नहीं आया। सघन का मतलब जहाँ लोग एकदम गज गज भरल रहेगा, घन घन रहेगा, वहाँ आपका स्पीड कम रहेगा। कहने का मतलब वहाँ प्रकाश का वेग कम रहेगा। जिसमें प्रकाश का वेग कम रहेगा उसको कहते हैं सघन माध्यम, जहाँ अधिक रहता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलेगा। आप समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का मेन मकसद क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता से भटक जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में कुछ नहीं आया होगा। से मान लीजिए आप ही गाड़ी चला रहे हैं, और मान लीजिए रोड अभी मतलब खच्चा खुच्ची है, तनी को चलेगा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जैसे ही एकदम चकाचक रोड मिला गाड़ी को बढ़ा दिया, एकदम मतलब स्पीड खूब हो गया। बस इसी बात को समझना है। यानी कि प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अपने पथ से भटक जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा सा इसको फोटो में देखते हैं तो और बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए ऊपर क्या है, थोड़ा सा यहाँ से इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। ऊपर कर देते हैं हवा, ऊपर कर दिए आपका हवा, और नीचे कर देते हैं आपका पानी। इन्हें हो गया हवा, इन्हें कहते हैं पानी। ऊपर हवा नीचे पानी, ऊपर हवा नीचे पानी। हवा पानी में समझिएगा कौन सघन कौन विरल। जकरा में प्रकाश के वेग अधिक रहेगा उ कहलाएगा विरल, और जकरा में कम रहेगा उ कहलाएगा सघन। ऊपर पर हवा न है, ऊपर पर हवा है तो हवा में अधिक रहेगा, कहे का मतलब ये हुआ विरल माध्यम। नीचे हम पानी न है ये हुआ सघन माध्यम। पैन बनाए देखा जाता है, ये हुआ पैन है। देखिए ये आपका हो गया पानी। ब्लैक बनाएंगे तने को डाल दीजिए इसमें। तो चलिएगा देखते हैं। ये आपका हो गया पानी, ये आपका क्या हो गया पानी। अब बताइए हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और पानी में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हवा में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जल में जो प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जगह में प्रकाश का चाल अधिक रहेगा वो कहलाएगा विरल माध्यम, जगह में कम रहेगा कहलाएगा गन मतलब सघन माध्यम। चलिए आते हैं। देख लीजिए मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश है, यहाँ से कोई प्रकाश है। थोड़ा सा ब्लैक वाला दीजिएगा, तो ब्लैक वाला दीजिए बढ़िया रहेगा। ऊपर पर कौन माध्यम, ऊपर पर विरल है, नीचे में सघन है। विरल से सघन में दौड़ाएंगे करा। चलिए विरल से सघन में दौड़ाएंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। आते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश का किरण यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो देखिए अभी हवा में ही है, अभी हवा में है तो इसका स्पीड जो रहेगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड रहेगा। काहे कि अभी हवा में ये दौड़ रहा है, हवा में ये चल रहा है।
अभी तक देखिए हवा में है, जैसे ही हवा से पानी में आएगा, जैसे ही हवा से पानी में आएगा तो एक वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और पानी में पानी में जो होता है प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही जाएगा इसमें एक स्पीड जाएगा कम। यदि मान लीजिए स्पीड अगर नहीं कमता तो जाता इधरे ही, एना जा रहा है तो नहीं चल जाता, नहीं ही चल जाता, सीधे एकदम निकल जाता। प्रकाश का वेग में यदि चेंजिंग नहीं होता तो जैसे आ रहा था वैसे चल जाता, लेकिन जैसे ही हवा से पानी में जाएगा एक वेग कमेगा तो इन्ने नहीं जाएगा, ई चलाएगा इन्ने। यही कहलाया प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है और जाए चाहे इंडियन ये अपना रास्ता से भटक जाता है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो खींचते हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। आवे वाली किरण, ये हुआ आवे वाली किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। और जो किरण इन्हें मतलब अभिलंब की तरफ मुड़ करके निकली है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। चलिएगा, ये विरल से सघन में गया तो अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ा। और यहाँ जो कोण बनता है ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल अंग्रेजी में, और आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है आपतन कोण। चलिए, और यहाँ जो आपका कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बनता है इसी को बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आर से। चलिएगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में या कहेगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। देखिएगा, विरल से सघन में आएगा मतलब और स्पीड कमेगा, जैसे कमेगा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। स्पीड कमेगा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। चलते हैं, उसके बाद देखिएगा इसके थोड़ा सा और अब बताते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। मिटाने वाला अपवर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन के नियम को बता रहे हैं। चलिएगा देखते हैं अपवर्तन का 2 नियम में पहला नियम क्या है। अपवर्तन के नियम का अपवर्तन का पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम की कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक के तल में होता है। ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। फोटो से याद कीजिएगा। ई किरण और ई तीनों कहाँ होता है? एक के तल में। अब ई के तल को नाम लेकर बोलिएगा तो और बढ़िया रहेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी को कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दिक्कत होगा तो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की जया का मतलब साइन, यानी कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात जो होता है एक नियत होता है, मतलब उसका मान फिक्स रहता है, नियतांक रहता है। नियत मतलब एक नियत राशि होती है। आपतन कोण का साइन मतलब साइन आई। आपतन कोण का साइन मतलब साइन आई। अपवर्तन कोण का साइन मतलब साइन आर का अनुपात ऊपर नीचे करके लिख दीजिए, साइन आई बटा साइन आर। यानी कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात जो होता है एक नियत राशि होता है, जिसको कि बोलते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को सिद्ध करते हैं म्यू से। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर।
सबसे मतलब बहुत बार लाइव चैप्टर में एक बहुत बार पूछा जाता है, म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। साइन आई का मतलब क्या होता है, आपतन कोण की जया, और साइन आर का मतलब क्या होता है, अपवर्तन कोण की जया। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है, या म्यू बराबर कहिए साइन आई बटा साइन आर। इस नियम को देने वाले यदि कोई वैज्ञानिक थे तो वो थे स्नेल साहब, स्नेल, इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पूछता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटना भी घटित होता है, उस घटना का भी चर्चा कर देते हैं। पहला क्या कहता है, तारा का टिमटिमाता दिखाई देना, तारा का टिमटिमाता दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा का नंबर क्या कहता है, कोई कांच के गिलास में सिक्का को रखिएगा पूरा नीचे और देखा पड़ेगा तनिक उठा हुआ, यानी कि कांच के गिलास में पानी रहेगा और उसमें सिक्का रखते हैं पूरा पेंदी पर थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद समुद्र कभी गए होंगे और पानी चकाचक रहेगा, तो समुद्र तालाब या नदी जहाँ भी जाइएगा, और उसमें मछली को देखिएगा तो मछली रहता है पूरा नीचा, लेकिन देखा पड़ता है तनिक उठल, नीचा रहेगा दिखाई पड़ेगा उठल, नीचा रहेगा दिखाई पड़ेगा उत्तर, यानी कि मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कोई पानी में छड़ रखिएगा सीधा देखा पड़ेगा टेढ़ा, मतलब ये पानी में रखी गई छड़ थोड़ा टेढ़ा दिखाई देना, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिएगा इसके अगले वाले पार्ट में और भी मतलब और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।